सो पीरियड घूम के फिर से मेरी लाइफ में आ चुके हैं। एंड जैसे कि मेरी जो पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 28 डेज़ की साइकिल है या 26 डेज़ की साइकिल है या 30 डेज़ की साइकिल है। पर येस, रेगुलरली एवरी मंथ आई गो थ्रू विद द पीरियड्स। मुझे पता है कि मेरी बॉडी एक सही तरीके से प्रोसेस कर रही है एंड वो क्लीनिंग कर रही है। अब इस बार मेरे साथ क्या हुआ, सिर्फ परसों की बात है। परसों शाम को मैं बहुत ज़्यादा लाइक मेरे को अपने वर्कआउट के लिए जिम जाना था और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि भाई मुझे नहीं जाने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो और मेरे को आज नहीं जाना है। जबकि आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु जस्ट वांट टू गो टू जिम, कि मेरे को फ्रेश फील करने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर वो वाइब्स फील करने के लिए, वो हैप्पीनेस फील करने के लिए जिम चाहिए ही चाहिए। आपको हो सकता है ड्रिंक्स का नशा, मतलब प्यार हो, आपको हो सकता है फ्रेंड्स का प्यार हो, मतलब यस मेरे लिए वो प्यार जिम है, यानी कि मेरा वर्कआउट है। मैं कहीं पे भी करूँ, चाहे मैं योगा स्टूडियो में जाके करूँ या किसी जिम में जाके करूँ या किसी एरोबिक सेंटर के अंदर जाके करूँ, पर मेरे लिए वो जो वर्कआउट है ना, वो मेरे लिए अपना प्यार है। अनटिल अनलेस मैं एक बहुत सारा स्वेट आउट नहीं कर लेती ना पिग्स की तरह। एंड दूसरा, जब तक मुझे थोड़ी मसल सोरनेस ना फील हो जाए तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने अपनी बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी और ये नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल दिया है। तो ना देवेश वॉज इनकरेजिंग मी कि जाओ जाओ जाओ, एंड नोवेयर फ्रॉम नोवेयर मैं बार बार अपने आप को बोल रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि यार देवेश मेरे को ना नज़र लग गई है और मेरा ना आजकल वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब आज तो मैं सुबह से ही मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा। लगता है कल मैंने बहुत अच्छी वीडियोज़ डाली है तो मेरे को नज़र लग गई है। आई एम सेइंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू हिम। उसके बाद येस्टरडे इवनिंग मैं बिल्कुल, मेरा अपनी क्लास लेने का मन नहीं था, बट मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ली। ब्लैक कॉफ़ी गिव्स यू एनर्जी। जब भी आपको पीरियड्स होते हैं और आपको लगता है कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो येस यू कैन गिव योर बॉडी सम काइंड ऑफ कैफीन। यार या तो देखो हर चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दो या मॉडरेटिव वे में होकर लाइफ को हर तरीके से जी लो। तो मैंने अपने आप को वही एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट दिया अच्छा खासा, और उसके बाद आई केम टू द क्लास। एंड आफ्टर द क्लास आई वाज टेलिंग माई क्लाइंट्स ऑल्सो कि यार आजकल ना कुछ हो गया है, शायद विंटर्स आर नॉट सूटिंग मी, मेरा आजकल ना थोड़ा एनर्जी लो जा रहा है। एंड दे वर लाइक कि नहीं, क्लास तो आपने इतनी अच्छी ली, इतनी एनर्जेटिक क्लास हुई है, आप बस आ जाए करो, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि दे लव मी, दे अडोर मी। तो मैंने, और वो जो वर्कआउट है मेरा प्यार है, तो मेरे अंदर से निकलता है और उस वक्त पे मैं सब भूल जाती हूँ कि भाई मैं पेन में हूँ या कुछ हो रहा है या कुछ हो भी नहीं रहा था। इट वॉज जस्ट अ फीलिंग ऑफ नेगेटिव इमोशन कि यार कुछ तो हो रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग इट। मुझे लगा कि यार मेरे आसपास जो लड़ाइयाँ ना पॉलिटिक्स समवेयर चलता रहता है ना, सबकी लाइफ में चलता है यार, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो वो जो चीज़ें चल रही है ना, शायद उनकी वजह से मैं अफेक्ट हो रही हूँ और आई नीड टू गो टू सम काइंड ऑफ थेरेपी। मुझे वहाँ जाना चाहिए और मैं वहाँ जाऊँगी ना तो शायद हो सकता है मैं अच्छा फ़ील करूँ। और मैं ऐसी बातें अपने आप से करती जा रही हूँ। और फिर कल शाम को मेरी ना क्लाइंट ने मेरे को बोला, उसने मेरे को बोला दीदी आप हमेशा बोलते हो कि पीरियड होने से पहले ऐसा होता है, कहीं आपको पीरियड्स तो नहीं होने वाले। आई टेल टू हो कि नहीं 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 यार, अभी तो 4-5 दिन है, अभी तो कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कोई पीरियड्स होने वाले हैं, क्योंकि मेरी डेट कोई फिक्स नहीं रहती और मुझे ये था कि अभी मेरे पीरियड्स को होने को टाइम है, ठीक है। और भाई ठीक हो गया। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। फिर रात को मैंने खाना वाना खाया, मेरे हस्बैंड से बात करने का मन नहीं कर रहा। एंड देन ऐसे टाइम पे ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपको बॉदर कर रही होती हैं, और एज अ मैच्योर पर्सन आप उन छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हो कि यार हर चीज़ में आप कट थोड़ा ना करते रहोगे। मगर जब आपके ये वाले इमोशंस होते हैं ना, लाइक आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोनल सारा गड़बड़ चल रहा है, तो आपको वैसे ऐसा लगता है कि अगर तूने मुझसे बात करी आज तो भैया ये सारे वर्ड्स तेरे मुंह पे निकल जाएंगे, आज से तेरे को सब सुनना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, आई अवॉइड कॉन्वर्सेशंस की, यार नहीं बात नहीं करते, ठीक है। मैं शांत हो गई। मेरा देवेश को ये भी बताने, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि पीरियड्स होने वाले हैं। एंड देन पूरा सब कुछ हो गया और शाम के टाइम पे मैंने देखा कि यार आई एम डाउन। फिर मैंने बोला ओह शिट यार, अगेन कंचन, कि भी तूने ऐसा कैसे नहीं इस चीज़ को ध्यान दिया कि नहीं ये पीरियड्स की साइंस है, जबकि हर बार तेरे साथ सेम चीज़ें प्रोसेस होती है। एवरी टाइम यू आर डूइंग द सेम थिंग्स, एवरी टाइम यू आर फेसिंग द सेम इमोशंस, और उसके लिए तू बाहर वाले लोगों को ब्लेम करने लग जाती है। एंड जैसे ही तेरे पीरियड्स हो जाते हैं, क्योंकि मैं ट्रैक करती हूँ ना, मतलब जैसे आई एम शेयरिंग, एंड दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ व्लॉग्स, कि मैं चाहती हूँ कि आप भी हो, ट्रैक करके तो देखो यार, क्या जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वैसा आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो जिससे ना हमें अपने इमोशंस, अब क्या मैं ना क्या करती हूँ इन ट्रैकिंग की वजह से ना,
जब मेरे को पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, मैं अपने मुंह को चुप करा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जितनी गंदी फाइट्स हुई हैं ना वो पीरियड्स के टाइम पे ही हुई है। मतलब मैं ऐसे बोलने लग जाती हूँ अपने हस्बैंड को कि तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते, तुम मेरे को भाई उस बंदे की आदत ही नहीं है पैम्पर करने की। मैं उसको 12 साल से जानती हूँ, ठीक है। उस जिस बंदे की आदत ही नहीं है पैम्पर करने की, बट एक्सेप्ट द फैक्टर कि वो पैम्परिंग नहीं करता है, ही इज़ सच अ जेंटल पर्सन। उससे ज़्यादा अच्छा बंदा मेरी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता, ना ही मुझे कोई मिल सकता। मगर भैया उस टाइम पे तो आई यूज़ टू से सच सेंटेंसेस, तुम मेरे को एक चाय नहीं बना के दे सकते, तुम मेरे लिए मैगी नहीं उबाल के दे सकते, तो मेरे को तुम्हारी क्या ही ज़रूरत है, पैसे तो मैं खुद ही कमा लेती हूँ, एंड ब्ला 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 सच काइंड ऑफ थिंग्स। चाय कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो चाय के लिए कौन ही फ़ाइट करता है। मगर येस, मेरी इन चीज़ों से फ़ाइट स्टार्ट होती है, एंड ना वो नो मैटर वेयर वो कहाँ ही चली जाती थी। तो फिर जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी हैं और जिसके बाद अब मेरे को थोड़ा समझ आता है, और फिर मैं अपने आप को आई एम रिपीटिंग कि मैं साइलेंट हो जाती हूँ, और फिर देवेश को समझ आ जाता है कि अच्छा भैया अब सही है, अब शांत रहना है, ज़्यादा पंगे नहीं लेने। अगर मैं कुछ कह भी देती हूँ इधर, तो फिर देवेश ज़्यादा थोड़ा सा समझ भी जाते हैं, क्योंकि वो खुद चुप हो गई है, वो जनरली इतना चुप नहीं रहती है। तो पर अब क्योंकि पीरियड हो गए हैं ना, अब मैं नॉर्मल हूँ, जैसे पीरियड हो गया। पर कल सारी रात मेरे को पेन तो रहा है टमी के अंदर, वो 7-8 घंटे का इनिशियल पेन मुझे बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक मैं रात को सो भी नहीं पा रही थी, एंड कियारा वॉज विद मी, और कियारा को मेरे साथ ही रात को स्पेंड करना होता है टाइम। ठीक है यार, दिन भर मैं जॉब करती हूँ, तो रात के टाइम में वो मेरे से टाइम मांगती है, तो मैं उसको टाइम दे देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3rd मंथ की पीरियड ट्रैकिंग, एंड इट्स माई फर्स्ट डे, एंड कल रात को ही मैं डाउन हुई हूँ। सो ये सारा रोलर कास्टर चल रहा है बिफोर स्टार्टिंग द पीरियड्स।